अरे जंकुक, मैंने सुना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है और वो किम ताeyong है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। अरे पर ये कब हुआ? वो तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने तुम्हें प्रपोज किया क्या? हाँ, तो उसने मुझे पहले प्रपोज किया। पर ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो तुम्हें कैसे कह सकता है? मुझे क्यों नहीं कह सकता? मैं इतना ज्यादा प्रिटी जो हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम्हारा तो सही है। इतना ज्यादा अमीर जो बॉयफ्रेंड मिल गया। हाँ, तो मेरी किस्मत जैसे सबकी थोड़ी ना होती है। मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। हाँ यार, सच में इतना ज्यादा रिच और हैंडसम, तेरे तो मजे ही मजे हैं। हाँ हाँ, चल चल, अब ज्यादा नजर मत लगा मेरे बॉयफ्रेंड पर। अरे पापा, ये क्या बात हुई? मैं तो बस तारीफ ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, मेरा बॉयफ्रेंड ना मुझे आज ले जाने के लिए आने वाले हैं। यार तेरा अच्छा है, मस्त। तू घूमने के लिए जाता है बीच बीच में अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मेरा वाला तो ये जंकू कहाँ पर है? क्या ये आ गया? कितना हैंडसम लग रहा है। क्या मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा हैंडसम है? कोई इतना ज्यादा हैंडसम ऊपर से मेरे पास आ रहा है। क्या हुआ बेबी? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? बोलो ना, कुछ तो बोलो बेबी। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या दिख रहा है? ये इतना रेडी शेडी होकर क्यों आए हो? क्यों ये कपड़े मेरे पर सूट नहीं कर रहे क्या? अच्छा नहीं लग रहा हूँ ना मैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो, पर वो क्या है ना, थोड़े ज्यादा हॉट लग रहे हो। ओहो बेबी, तुम भी ना। मुझे ऐसा लगा कि ये कपड़े मेरे पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर तो सारे कपड़े सूट करेंगे। पता है, तुम आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। ओह अच्छा, तुम भी आज बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे हो। बहुत बहुत ज्यादा। सच्ची ना? सच्ची। अब चलो हम दोनों ना आज बहुत दूर जाएंगे घूमने के लिए। हाँ, तुमने कहा था कि तुम मुझे घुमाने लेके जाओगे, तो कहाँ कहाँ लेके जाओगे? जहाँ तुम कहो। पहले तो हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने लेके जाऊँगा। हाँ, जिमिन ने तो कहा था कि बॉयफ्रेंड से बहुत सारा शॉपिंग करवाने का है। ये अच्छा हुआ बेबी। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझसे मांग लेना, ओके? हाँ, वो मुझे डायमंड का रिंग चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें डायमंड का रिंग चाहिए ना? जैसा तुम्हें पसंद होगा हम वैसा ले लेंगे, ओके? अरे ये तो पहली बार में ही मान गया। अब तो इसे इतनी सारी शॉपिंग करवाऊंगा कि बिल्कुल कंगाल बना दूंगा मैं इसे। बेबी अब चले, वरना हमें लेट हो जाएगा, है ना? और वैसे भी बात करके हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं तो जाने के लिए कब से रेडी हूँ, तुम ही प्रवचन सुना रहे थे। अच्छा सॉरी बेबी, अब चलो गाड़ी पर बैठो, हम अभी निकलते हैं, ओके? बिल्लू, क्या तुम मुझे ऐसे सस्ते वाले खाना खिलाते रहते हो रुके सूखे? जी मीनू बेबी, ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्यार से बनाया है ना। तुम्हें पता है आज जंगू को उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गया है डिनर करने के लिए। हाँ, तो मैं भी तुम्हें कभी लेकर जाऊंगा ना बेबी। सच्ची लेके जाओगी ना? जहाँ जंगू गया है मुझे वहीं पर जाना है। नहीं बेबी, मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, और वो बहुत ही ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट है ना। तुम हर बार ऐसा करते रहते हो। तुम्हें पता है जंगू का बॉयफ्रेंड उसे हर रोज खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है बाहर, और तुम मुझे बस पिछले हफ्ते लेके गए थे। बेबी, कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को नहीं, तुम्हें कंपेयर कर रहा हूँ किम ताeyong से। अब चुपचाप खाना खा लो। अरे ये तो जंकू यहाँ पर टपक गया। अब मेरा सारा खाना खा लेगा और मुझे पका ही देगा अपनी बातों से। अरे युंजन, तुम यहाँ पर खाना खा रहे हो मेरे बिना अकेले अकेले? खुद तो इतने महंगे होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना सारा ठूस के आया होगा। क्या हुआ, इतना सारा मुंह पर खाना करके अम्मा बस कर रहे हो? अरे कुछ तो बोलो। अरे बाबा, बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ। ये सारा खाना मैंने खुद से मंगाया है, अगर तुम्हें खाना है तो खुद मंगा लो। क्या मैं तुम लोगों की तरह ऐसे सस्ते खाना नहीं खाता? मेरे बॉयफ्रेंड ने तो मुझे 5 स्टार होटल में लेके गए थे। क्या सच में? 5 स्टार का होटल का खाना मैंने कभी नहीं खाया है। मेरे लिए चुपके से पैक करके लाना चाहिए था ना। मैं यूँ लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? तुमने तो उस दिन मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई थी। अरे तो मेरे पास पैसे भी तो नहीं थे, और वैसे भी आइसक्रीम मैंने खुद भी तो नहीं खाई थी ना। हाँ ठीक है। तुम्हें पता है मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मेरे लिए डायमंड का रिंग लिया। क्या सच में? यार जंकुक, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, किम ताeyong जैसा बॉयफ्रेंड जो मिला। अरे लकी मैं थोड़ी ना हूँ, लकी वो किम ताeyong है जो मुझ जैसा इंसान उसको मिला। हूँ ना मैं कितना ज्यादा लकी। हाँ,
किम तायोंग की बहुत ज्यादा रखी है। वैसे कहाँ कहाँ घूमने गए थे आज तुम लोग? अरे क्या बताऊं, यहाँ का सबसे नंबर 1 होटल में गए थे, फिर मेरे को शॉपिंग करवाया, फिर मेरे लिए ना डायमंड का रिंग लिया, और पता है क्या क्या लेने को बोल रहे थे, बहुत बहुत महंगे महंगे कार लेने को कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, मुझे सब चीज़ का शौक नहीं है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे भी वैसे ही लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों का शौक नहीं है। चलो अब मैं चलता हूँ, वो क्या है ना कि मेरे बॉयफ्रेंड किम तायोंग ने जल्दी सोने को कहा है। जंकुक बेबी, उठ जाओ बेबी, देखो कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुम आज भी मेरे सपने पर आए हो ना, जाओ ना, तंग मत करो। बेबी ये सपना नहीं है, मैं सच में आया हुआ हूँ यहाँ, ये तो बिल्कुल भी सपना नहीं है। हाँ तुम ऐसे कैसे आ गए? मैं सो रहा था ना, और मेरे कमरे पे क्या कर रहे हो? क्यों इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे कमरे पे नहीं आ सकता? हाँ वो आ सकते हो, पर मैं कितना ज़्यादा गंदा लग रहा हूँ सोते हुए, तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था। बेबी क्या हो गया, अभी सोकर उठे हुए तो इतना ज़्यादा प्रिटी तो लग रहे हो। सच्ची ना, पर मैं जब भी सोकर उठता हूँ तो मैं अच्छा नहीं लगता, मेरे बाल बिखरे हुए होते हैं। बेबी तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो, अभी भी बहुत प्यारे लग रहे हो, पर मेरे कमरे पर क्या कर रहे हो? अब क्या काम आ गए, कॉल कर देते ना। कॉल किया हुआ था बेबी मैंने, पर बहुत ट्राई किया, पर फ़ोन बंद बता रहा है। वो ना मेरा फ़ोन जो है ना बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोन है, और ना ख़राब भी हो गया है, तो इसीलिए तुम मुझे महंगा वाला फ़ोन दिला देना। अच्छा ठीक है बेबी, जैसा तुम्हें फ़ोन पसंद होगा मैं वैसे तुम्हें दिला दूँगा। ओह थैंक यू सो मच बेबी, यू आर द बेस्ट। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर सुबह सुबह क्यों आया हूँ? तुम्हें कुछ बताने के लिए। क्या बताने के लिए? क्या कहीं तो मुझे कुछ काम तो नहीं देने वाले? अपने बॉयफ्रेंड से काम करवाओगे क्या? अरे नहीं बाबा, कुछ बताने के लिए बोल रहा हूँ ना, काम थोड़ी ना कह रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, क्या बताना है जल्दी बताओ, लेकिन अच्छी बात होनी चाहिए। मॉम जो है ना वो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए शाम को रेडी रहना, मैं लेने के लिए आऊँगा। ओके मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारी मॉम मेरी मॉम से मिलने के लिए। ओके बेबी बाय बाय, रेडी रहना शाम को। ओके। बिल्लू कहीं के, क्या हमेशा फोन पर लगे रहते हो? ऐसा नहीं है कि मुझसे बात कर लो। अरे बाबा बात करो ना, तुम करो, मैं तो बस सुनता ही जाऊंगा, और वैसे भी अभी जंकुक आता होगा, तो जंकुक के आने तक मेरे साथ मीठी मीठी बातें नहीं कर सकते क्या? बोर हो रहा हूँ मैं। हेलो गाइस, क्या बातें चल रही है दोनों की? ओह अरे जंकुक आओ आओ, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे कि अभी तक आया क्यों नहीं? मैं तो आ जाता, पर वो क्या है ना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ था, वो मुझे घुमाने लेके जाते हैं ना, इसीलिए। अरे वाह जंकुक, तुम्हारा सही है, जब चाहो तब घूमने जाओ, शॉपिंग करो, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाने पीने के लिए जाओ, होटल में जाओ। ये सब कहने की जरूरत नहीं है शुगा, ये सब तो मैं पहले से करता हूँ, और अगर मैं नहीं भी बोलता हूँ ना तो वो मुझे ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। हाँ सही है। और कहाँ कहाँ गए थे तुम लोग? अरे हम तो ना न्यू फ़ोन लेने गए थे मेरे लिए, तुम्हें पता है उन्होंने मुझे खुद कहा कि ले लो करके, तो मैंने खरीद लिया। क्या किम तायोंग ने तुम्हारे लिए बहुत महंगा फ़ोन खरीद के दिया? हाँ और नहीं तो क्या, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, उन्होंने खरीद के दिया। यार जंकुक तुम्हारा सही है, देखो ना शुगा तो मुझे कुछ भी खरीद के नहीं देता। जी मीनू बेबी तुम्हारे पास तो फ़ोन है ना, तो तुम्हें और खरीदने की क्या ही ज़रूरत है? मेरे पास भी तो फ़ोन था ना, लेकिन पता है किम तायोंग ने क्या कहा कि मेरे बेबी के पास ऐसे सस्ते फ़ोन होते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने महंगे फ़ोन दिलाए हैं। क्या सच में ऐसा लगता है कि किम तायोंग मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है? लगता क्या है, वो मुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब मैं चलता हूँ, एक्चुअली क्या है ना उन्होंने बोला है कि उनकी मॉम ने मुझसे मिलना चाहती है, तो आज तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ, इसलिए बाय बाय। देखा शुगा किम तायोंग जंकुक को कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देता है, और तुम मेरे लिए एक फ्लावर्स भी नहीं लेकर आते। अरे जी मीनू बेबी फ्लावर्स भी चाहिए ना, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कल फ्लावर्स लेकर आ जाऊँगा। बात मत करो मुझसे, कोई ज़रूरत नहीं मुझसे बात करने की। अरे मीनू बेबी मैंने क्या किया, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो इतना ज़्यादा? तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करना चाहते, तुम्हें पता है किम तायोंग कितना ज़्यादा रोमांटिक है, पर तुम बिल्कुल बोरिंग हो। अब ये क्या हो गया, ऐसा लगता है कि जंकुक के कारण मेरी वाट लगने वाली है।
जा रहा हूँ मैं, और मुझसे बात करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, समझे तुम? पीछे भी मत आना मेरे। यार क्या मुसीबत हो गई है मेरी, अब मैं जिमीनू बेबी को कैसे समझाऊंगा? अजी आ रहे हैं, हम सुनिए जरा। हाँ बोलो, क्या हुआ, आवाज क्यों दी? खाना बन गया है, भी गरम गरम जल्दी से खा लो, बाद में ठंडी हो जाएगी। और पता है ताई ने बोला है कि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आने वाला है। ओह वाह, सच में? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ताई की पसंद क्या है। मैं भी ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता है मैं दिन भर उसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन बचपन से हमारे बेटे की पसंद ना बहुत लाजवाब रही है, इस बार भी हमें वो खुश कर देगा। हमारे बेटे की पसंद कितनी ज्यादा प्यारी होगी। अरे मेरा खाना। अरे देखो, ताई के पसंद के बारे में कहते कहते तुमने हमारा पूरा खाना ही जला दिया। हाँ तो थोड़ा सा ही जला है ना, खा लीजिएगा। और वैसे भी इतना ज्यादा एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? क्या जिन एक्टिंग मैं कर रहा हूँ तुम करो? तुमने खाना जलाया है, तुम्हारी गलती है। अब ठीक है बाबा, चुपचाप खाना खा रहे हो, बहस क्यों कर रहे हो? यार मेरी स्किन इतनी ज्यादा डल क्यों लग रही है? पिछे हुए टमाटर की तरह स्किन केयर करना पड़ेगा। और ऊपर से किम तयोंग के मॉम ने मुझे बुलाया जो है। एक काम कर लेता हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर लेता हूँ, वही अब हेल्प करेगा मेरी। अरे वाह, जंकुक का फोन। हाँ हेलो जंकुक। हाँ हाँ हेलो बाबू, सुनो ना, एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई है बताओ? वो क्या है ना, तुम्हारे मॉम ने मुझे बुलाया है ना मिलने के लिए, तो मेरे पास अच्छे से कपड़े ही नहीं है। ओहो जंकुक, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े तुम्हारे घर पर भेजवा दूंगा। और सुनो ना, मैं आज रेड पहनूं या ब्लैक? बेबी अगर तुम्हें जैसा पसंद है तुम वैसा पहन लो, मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं बेबी तुम बताओ ना, मैं सब कुछ सिर्फ तुमसे ही पूछ कर करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, शायद तुम्हें रेड वाला पहनना चाहिए। नहीं मैं उसमें अच्छा नहीं लगूंगा, वो ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओहो जंकुक, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें क्या पहनना है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसा क्या कह रहे हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं पूछूँ तो और किससे जाकर पूछूंगा? अच्छा ठीक है बेबी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करूँगा, ठीक है? अरे ऐसे कैसे, मुझे भी तो बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर भी मैंने कॉल किया ना। बेबी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मैं कुछ देर बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। अरे बेबी सुनो तो। ओहो ये जंकुक भी ना छोटी छोटी बातों पर कॉल करता रहता है। इसकी हिम्मत कैसे मेरा फ़ोन काटने की, इसको तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं। जंकुक मैंने कहा ना मुझे इंपॉर्टेंट काम है, अगर तुम्हें ब्लैक पसंद है तो वही पहन लो। पहले तुमने मेरा फ़ोन काटा तो काटा कैसे? अरे कहाँ ना इम्पोर्टेंट काम है, मेरे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम तुम्हारे लिए और कोई हो सकता है? नहीं बेबी तुम ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर वो क्या है ना? क्या क्या है ना? तुम अभी मेरा फ़ोन काट रहे हो, क्या पता कि तुम मुझसे बात ही करना छोड़ दो। बेबी मेरा काम हो गया है, बस मैं तुम्हारे लिए कपड़े ऑर्डर करने वाला था, इसीलिए तो मुझे काम है, ऐसा करके मैंने फ़ोन काट दिया। ओह मेरे लिए कपड़े तो पहले बताना चाहिए था ना, तुम सुन ही नहीं रहे थे ना। अच्छा ठीक है मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ओके बाय। ये जंकुक भी ना कितना ज़्यादा शरारती और प्यारा है। अजी आप रेडी होकर बैठे हुए हैं ना, और वैसे भी आज हमारा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आने वाला है। हाँ जीनू, कितना बार बोलोगी, याद है मुझे सब कुछ, इसीलिए मैं रेडी होकर बैठा हूँ। अरे मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप थोड़े भुलक्कड़ हो, और वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड आएगी तो क्या सोचेगी कि हम ऐसे ही दिख रहे हैं, कुछ तैयार ही नहीं हुए। मैं तो तैयार होकर ही बैठा हूँ, और वैसे भी आज तुम भी ना कमाल के लग रहे हो। अरे डोल बेल बजा, मतलब हमारा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ गया। मॉम देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, जंकुक को। हेलो हेलो मैं जंकुक हूँ। अरे जंकुक बेटे तुम तो बहुत ही प्यारे हो, वैसे तुम ताई के दोस्त हो क्या? मैं कभी मिला नहीं। मुझे भी आपसे ना पहले से ही मिलना था, और ताई ने बोला कि आप भी मुझसे मिलना चाहते हो। हाँ मॉम, जंकुक भी आपसे मिलने के लिए ना बहुत एक्साइटेड था, इसलिए मैं ले आया। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम जंकुक को भी लेकर आने वाले हो, मुझे लगा कि तुम। हाँ तो मैं उसे ही लेकर आया हूँ, मैं जंकुक से ही प्यार करता हूँ मॉम। क्या तू जंकुक से प्यार करता है? पर ये तो एक बॉय है, मुझे लगा तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी। अरे यही तो बात है मॉम, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। बेटा पर इतना शॉक देने वाला क्या सरप्राइज है तेरा?
मॉम आप ऐसे मत बोलो, मुझे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और जंगकुक भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हाँ बेटा, तो मुझे पहले बता देना चाहिए था, मुझसे छुपाया क्यों? और मुझे लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही होगी। मेरे पास गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मॉम। बस मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ बस, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, पर मुझे एक बार बता देते ना, मैं तुम्हारा मॉम हूँ ना। मॉम आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? आपकी बातें मुझे उदास कर दे रहा है। जीनू बेबी क्या बोल रहे हो, क्या हो गया? अगर ताई जंगकुक को पसंद करता है तो ताई कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी जरूर करा देंगे जंगकुक से। हाँ तो मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं भी तो करा दूंगा शादी, पर एक बार बता देना चाहिए था ना। हाँ तो अब तो बता रहा हूँ ना, और जंगकुक को आपसे मिलाने के लिए भी लेकर आया हूँ। हाँ ठीक है। वैसे जंगकुक बेटा, तुम मुझसे पहले क्यों मिलने नहीं है? वो ताई ने आपके पास मुझे कभी मिलाने के लिए लेकर ही नहीं है। कोई बात नहीं जंगकुक, ये तुम्हारा ही घर है, अब से तुम्हारा ही घर समझो। जब तुम्हें यहाँ पर आने का मन करेगा तब आ जाना। हाँ तो जंगकुक को ले जाने के लिए आप हर बार चले जाना। अरे नहीं, डैड को तो गाड़ी चलाना नहीं आता, वो तो गाड़ी कहीं पर ठोक देंगे। ये बात तो बिल्कुल सही की है तूने। वैसे मॉम, मैंने जंगकुक के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, आप गुस्सा तो नहीं हो ना? तुम दोनों की जोड़ी तो मस्त है, मैं तो बहुत खुश हूँ। यार मेरा बॉयफ्रेंड तो मामा's बॉय है, हर बार अपने मॉम को बताता रहता है। ये तो मुझसे भी ज्यादा अपनी मॉम से प्यार करेगा, क्या पता सुहागरात वाले दिन इसी के बीच में सुला दे अपनी मॉम को। मॉम अभी मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल करना है, तो मैं अपने कमरे पर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। जीनू मुझे भी मेरी दवाई लेना है, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप जाओ अपनी दवाई लो, और हाँ सही दवाई देना, अंकल दवाई मत ले लेना, ठीक है? जंगकुक बेटा चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी आपका घर दिखना है, बहुत बड़ा है। लास्ट में तुम्हारा और ताई का भी कमरा दिखाऊंगा, ठीक है? मेरा और ताई का कमरा? यार इसका घर तो बहुत ही बड़ा है, मेरे चलते चलते पैर दुख जाएंगे। ला 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 ला, इतना बड़ा घर में मैं रहूंगा, ला 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 ला। चलो मेरा काम तो हो गया, मुझे नीचे जाना चाहिए। जंगकुक, मामा और डैड पता नहीं क्या कर रहे होंगे। अरे ताई बेटा तू आ गया, कुछ जरूरी कॉल करना था ना तुझे? हाँ डैड, वो मैंने कर लिया। आपने दवाई खा ली ना? हाँ मैंने तो दवाई खा ली है, और यहाँ पर तो मैं बहुत पहले ही आ चुका हूँ। डैड वो जंगकुक और मॉम नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर है वो? अरे वो जीन है ना, वो ऊपर वाले कमरे को दिखा रहे हैं जंगकुक को। अच्छा है, चलो जंगकुक और मॉम एक साथ दोनों घुल मिल तो गए। हेलो आरएम, पहचाना नहीं क्या मुझे? ओ माय फ्रेंड जंगकुक, इतना दिन बाद मिलना हुआ तुझे। मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे तो तेरी बड़ी याद आती है, पर तुझे नहीं आती है। देखा कितनी ज्यादा फिक्र है मुझे तेरे लिए। डैड ये कौन है, आपके फ्रेंड है क्या? हाँ ये मेरे बचपन का फ्रेंड है और बहुत ज्यादा करीबी है, और कुछ काम की वजह से इन्हें बाहर जाना पड़ा। इतना सब कुछ याद है तो वो बात भी इसे जरूर याद होगा। वैसे मैंने बचपन में जो तुमने मुझसे वादा किया था उसी के लिए आया हूँ। वादा? कैसा वादा किया था आपसे डैड ने, मुझे भी बताओ। अरे मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा का कोई बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जंगकुक है। क्या तुमने बहुत पहले जो वादा किया था उससे भूल गए हो क्या? तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिल रहे हो, और वैसे भी मेरा बेटा जंगकुक से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बहुत पहले तुमने ये मुझसे वादा किया था कि मेरी बेटी का शादी तुम अपने बेटे ताई से करवाओगे, और तुम ये वादा भूल रहे हो। मैं यही बताने के लिए आया हूँ। क्या आप पहले ये वाहियात वादा किए थे उसके लिए आए हो? मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और मेरी लाइफ है, मैं किसी से भी शादी करूँ। आप लोगों ने ऐसा वादा किया है क्यों? अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना ज्यादा शोर, ऊपर तक आवाजें आ रही है, क्या हुआ? मैं यहाँ अपनी बेटी जीसू के रिश्ते के लिए आया हूँ, जो बहुत पहले आपके हस्बैंड ने मुझसे वादा किया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे हस्बैंड ने ये वादा नहीं किया था, आपने उसे जबरदस्ती हाँ बोलने पर मजबूर किया था। जैसा भी हो, लेकिन आरएम इस बात के लिए मान गए थे और मेरी बेटी जीसू से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। क्या शादी? ये क्या हो रहा है मॉम? ताई बेटा जंगकुक को लेकर कमरे पर जाओ अभी तुरंत। चलो जंगकुक, ये बड़े लोगों का बात है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है? देखो जंगकुक, हम इस बात को प्यार से करते हैं, और वैसे भी मेरा बेटा जंगकुक से प्यार करता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस ये जानता हूँ कि आरएम ने मेरी बेटी जीसू से शादी करने के लिए हाँ कहा था। देखो जंगकुक, हम अपने बच्चों का जबरदस्ती शादी तो नहीं करा सकते ना, उन्हें जैसा पसंद है हम उनकी खुशी ही ढूंढना चाहेंगे ना। मैं ताई और जंगकुक की शादी कभी नहीं होने दूंगा। मेरी जीसू ताई के लिए परफेक्ट है। ये कैसा पागलपना है जंगकुक, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
हमारे लिए क्या करना सही है और क्या गलत ये तुम मत बताओ जिन। मेरी बेटी जीसू की शादी मैं करा करूँगा। पर मेरा बेटा जीसू से शादी नहीं करना चाहता। अगर वो नहीं करना चाहता तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तो शादी जीसू से ही करवा कर रहूंगा। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा। बीबी क्या हो गया, रो क्यों रहे हो आप? तुम्हारी शादी किसी और से पहले होने वाली है, ये डिसाइड है, तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? बेबी मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगा। और वैसे भी जब हम छोटे थे तो शायद उसकी बेटी और मेरा शादी करेंगे ऐसा करके डिसाइड कर लिया था उन लोगों ने। हाँ तो फिर तुम्हें उससे ही शादी करनी चाहिए। मैं क्यों हूँ यहाँ पर? मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास। बेबी ऐसा नहीं करती ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बात खत्म। मैं बस तुमसे ही शादी करूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अगर वो आए थे उससे शादी करने के लिए, कह दिया तुम्हारे मॉम डैड ने, तो ये क्या कर रहे हो? कपड़े क्यों उतार रहे हो? तुम्हारी गलत फहमी दूर करने के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सिर्फ तुम मेरे हो। ये केस क्यों किया? बट टेस्टी था। आई नो तुम्हें ये अच्छा लगा, तो क्या आप दूसरी चीज़ करी? दूसरी चीज़ मतलब क्या है ये मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। रुको ना बेबी, क्या करना चाहते हो? वाओ बेबी, योर लिप्स इज सो टेस्टी, जस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी। ऐसा लग रहा है इसे बस खाता ही जाओ, खाता ही जाओ। माय प्रिंसेस, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। ओह हेलो डैडी, सच में क्या गुड न्यूज है? यही कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैं कुछ समझी नहीं डैड, क्या चीज देने वाले हैं आप मुझे? मुझसे वादा किया था रम ने कि उसके बेटे की शादी तुमसे ही करेंगे, और तुम्हें पता है वो बहुत अमीर है। पर डैड आप मेरी शादी उससे कराना ही क्यों चाहते हैं? बेटा वो बहुत ज्यादा अमीर है, और अगर तुम उसके घर पर बहू बन के चली गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन डैड मैं उसके इम्तिहान से शादी नहीं करना चाहती। अरे पर क्यों? मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी बेटा, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। प्लीज बेटा मान जाओ उससे शादी करने के लिए, मैं करा दूंगा ना। डैड आप कभी भी मेरी खुशी नहीं देखते, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जीसू बेटा ये क्या कह रही हो तुम? किससे प्यार करती हो तुम? डैड मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहती हूँ। आखिर अभी तक आपने मेरी खुशी देखी नहीं है। नहीं बेटा मैं तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ। मैं समझ गया कि मेरा ये सब करना सब बेकार गया। ठीक है तुम जिससे शादी करना चाहती हो मैं तुम्हारी शादी उससे ही कराऊंगा। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। अब क्या होगा? आज जांगुक आने वाला है, वो अपनी बेटी से शादी करा कर ही रहेगा हमारे बेटे के साथ। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या होगा जीनू? हेलो आर्यन, मैंने कहा था ना मैं आऊंगा, और देखो मैं आ गया। देखो चांदूक, हमें अपने बच्चे की पसंद और नापसंद के बारे में देखना चाहिए, हमें जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं? मैं समझ गया हूँ आर्यन, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया गलत था, और वैसे भी मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है तो मैं इसकी खुशी देखना चाहूँगा। तुम जांगुक और तुम्हारे बेटे की शादी करा सकते हो क्या सच में? चलो देर से ही सही, तुम्हें समझ में तो आ गया। अब मैं अपने बेटे और जांगुक की शादी आराम से करा सकता हूँ। चलो सब ठीक तो हो गया, फालतू ही हम इतना ज्यादा डर गए थे। Will you marry me? यस बेबी। बिल्लू कितनी प्यारे लग रहे हैं ना दोनों।